ठेकेदार थे, इनको ठेकेदारों पे भरोसा हो गया और ये ठेकेदार अपनी दुकान नहीं बचा पाए तो इनकी क्या बचाएंगे। तो अभी ठेकेदारों पे भरोसा छोड़ करके जेन्युइन मुद्दा जो है, जो गरीबों का, शोषितों वंचितों किसानों का है, जो बेरोजगारों का है, उन मुद्दों पर आकर के उनको अधिकार दीजिए, उनको आरक्षण अधिकार दे करके उनका विकास करिए और ये दलालों की दुकानों के चक्कर में मत पड़िए। अनुप्रिया पटेल जी हो और चाहे संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, ये 1585 की लड़ाई लड़ रहे थे और समझौता कर लिए 5% पे कि जो 85 को 5% ले लिए और जो 15 को मिलना था उसको 95 दे दिए। कौन सी लड़ाई लड़ोगे। तो सीधे सीधे दलाली की दुकान चला रहे थे और पीडीए जाग गया और जागने के बाद इनको ऐसी पटकनी दिया है कि ये ज़िंदगी में लड़ने का अब काम नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को इससे सीख लेनी पड़ेगी कि हर समाज के जो फार्मूला है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दीजिए। आपके साथ पूरा नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारी बात होने जा रही है ब्रजेश राजभर जी से, जो कि अपने समाज के लिए हर दुख और सुखों में अपने समाज के लिए खड़े रहते हैं। तो आइए बात करते हैं ब्रजेश राजभर जी से। ब्रजेश भैया नमस्ते। नमस्कार भाई, आपके सभी सम्मानित दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में जो परचम लहराया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, वहाँ पे सत्य की जीत हुई है, विजय हुई है। जिस तरह से भगवान राम के नाम पे इन लोगों ने झूठ बोल करके गरीबों की बस्तियों को उजाड़ने का काम किए और बेरोजगारों को रोजगार न दे करके उन्होंने कहा कि ये जुमला है, झूठ बोले, किसानों के साथ अत्याचार किए और महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार किए, अग्निवीर की योजना लेके आए, अपने देश की सेना को कमज़ोर करने का काम किए। ये जितने भी वादे किए 10 सालों में, सारे वादे खोखले रहे, झूठे रहे और यहाँ तक कि ये भगवान राम को भी नहीं छोड़े। यहाँ काशी में बाबा विश्वनाथ जी की ये परम धरती है और इस पावन पवित्र धरती को भी कलंकित करने का इन लोगों ने काम किया। हर जगह राजनीति घुसेड़ करके जनता को और भगवान को, दोनों को गुमराह करने का काम किया और उसकी पापों की सज़ा भगवान ने इनको देने का काम किया। ये कहे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो वहीं भगवान राम को लाने वाले लोग, भगवान राम गए कहाँ थे। राम जब कण कण में राम है, यही हमारी पुराण, गीता, रामायण, सब चीज़ हमारे वेद पुराण कहते हैं। तो आप भगवान को क्यों गुमराह कर रहे हो राजनीति में ला करके कि भगवान राम कहाँ जा सकते हैं, वो तो कण कण में हैं। तो जब कण कण में भगवान है तो उनके नाम पे गलत राजनीतिक लाभ लेने की आपको ज़रूरत क्या रही। और जिस तरह से भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में और नरेंद्र मोदी जी, बताइए कि हमारे देश में 4 शंकराचार्य रहे, बड़े बड़े संत रहे, सभी संतों को बैरिकेटिंग के बाहर कर दिया गया। सबसे बड़ा संत आप और आपसे बड़ा संत आपके कैमरामैन, मतलब कैमरामैन को एंट्री है, नरेंद्र मोदी जी को एंट्री है। लेकिन वहाँ पे जितने शंकराचार्य रहे, हमारे देश के इतने महर्षि, संत, महापुरुष रहे, सबको बैरिकेड से बाहर कर दिया गया। इतना बड़ा अपमान आप किए और उम्मीद रख रहे हो कि भगवान हमको जिता देंगे और हमको 400 के पार कर देंगे। वो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये बनारस, तो ये अयोध्या तो एक झांकी, अभी बनारस बाकी है। अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ता हूं और भाजपा के लोगों से कि बनारस की जान छोड़ दीजिए। अब बनारस आपके बस की नहीं है। बनारस खुद बाबा विश्वनाथ की धरती पर, यहाँ खुद इतने अच्छे अच्छे नेता हैं और अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी रहे हैं और यहाँ बड़े बड़े संतों का ये नगरी है और यहाँ अपमान मत करिए। माँ गंगा ने बुलाया था, माँ गंगा के नाम पे करोड़ों का पैकेज दे करके कॉरिडोर और पवित्र करने के नाम पे आपने ठगने का काम किया। हम तो कह रहे हैं कि आप आ रहे हैं यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री और पहली बार आ रहे हैं, तीसरी बार बन करके। पहले उनको यही बरूढ़ा नदी बगल में है, शास्त्री घाट से एक लोटा पानी निकाल के और उनको पिला दीजिए, वहीं जमी दोष हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इतनी अपवित्र गंगा है कि हम तो कह रहे हैं कि आप पवित्र किए हो, धुए अच्छा साफ स्वच्छ किए हो तो एक गिलास पानी पी लीजिए। और
आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ही नहीं, जितने भाजपा के नेता हैं सभी नेताओं को 1-1 लीटर पानी पिया दे यही वरुणा नदी से, पूरा देश हमारा सही हो जाइए। अगर देखा जाए तो पूर्वांचल में राजभर समाज का बहुत तेज़ी से जो संख्या बल है बहुत अधिक है, तो इंडिया गठबंधन ने जो खेल किया, क्या आपके समाज ने क्या किया? देखिए, इंडिया गठबंधन खेल नहीं किया, खेल तो भाजपा वालों ने किया था। इंडिया गठबंधन सच्चाई पे, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा देने के लिए, वो जेन्युइन ज़मीनी मुद्दों को उठाए, किसानों को अधिकार के लिए। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल झूठ पे झूठ बोलती रही, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन में निस्वार्थ भाव से किसान, कमेरा, बेरोजगार, महिला, पुरुष, यहाँ की पूरे देशवासियों ने इतना मन लगा करके ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़ा है और व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। अब इसको, ये कटु सत्य है, इसको मानना पड़ेगा, और नहीं तो यही अयोध्या देख लीजिए कि भगवान राम के नाम पे ठगने पर भगवान राम ने उनको कैसा फल दे दिया। और यही लोग गाली दे रहे हैं घूम घूम करके कि तुम हिंदू नहीं हो, हिंदुत्व के नाम पे गाली देने का काम किया। तो जो गाली देने वाले लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जब वहाँ पे बनारस और अयोध्या में गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा था कॉरिडोर के नाम पे और मुआवजा भी नहीं दिया गया, तो तब अपमान हिंदुओं का नहीं था। जब एक हिंदू दूसरे हिंदू के मुंह में पेशाब कर रहा था तब वो हिंदू नहीं था। तो तमाम सारे मुद्दे थे। तो हिंदुत्व के नाम पे आप लोग लूटने ठगने की दुकान बंद करिए। और आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से फिर अपील करना चाहता हूं कि बनारस की जान छोड़ दीजिए। हाँ, लास्ट सवाल, अगर इस समय देखा जाए तो नीट की परीक्षा को लेकर के बड़ी धांधली हुई है पूरे भारत में, उसी को लेकर के पूरे देश में आग लगी हुई है, छात्र सड़कों पे हैं, धरना दे रहे हैं, तो क्या उन बच्चों को क्या न्याय मिल पाएगा? देखिए, न्याय ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार न किसानों को दे पाई, न महिला पहलवानों को दे पाई, न बेरोजगारों को दे पाई, न महिलाओं को दे पाई, न हमारे देश के सैनिकों को दे पाई। तो यहाँ नीट की परीक्षा, ये जितनी भी परीक्षा किए हैं ऑन रिकॉर्ड है, गूगल पे सर्च कर लीजिए कि जितनी भी परीक्षाएं भारतीय जनता पार्टी ने कराई सारी परीक्षाएं लीक हुई हैं। इसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हुए हैं कि देश को रोजगार नहीं देना है, बस इनको भटका करके, उलझा करके देश को बर्बाद करने के कगार पे लेके जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि अब इनकी पोल खुल चुकी है और इनका सारा पर्दाफाश हो चुका है। ये तो अभी 24 भाग झांकी था, 27 अभी बाकी है। अब ये तख्ता पलट होने वाला है। अगर अपनी ज़मीन बचानी है तो बनारस का जान छोड़ दीजिए मोदी जी। लास्ट सवाल एक और है, नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में उनका आगमन होने जा रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो सहयोगी हैं उनको थैंक यू कहने के लिए आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? किस बात की थैंक यू कहेंगे? यहाँ के अधिकारी कर्मचारी डीएम को थैंक यू बोले। और इनका तो एक भ्रम था कि ये पीडीए जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के कुछ ठेकेदार थे, इनको ठेकेदारों पे भरोसा हो गया और ये ठेकेदार अपनी दुकान नहीं बचा पाए तो इनकी क्या बचाएंगे। तो अभी ठेकेदारों पे भरोसा छोड़ करके जेन्युइन मुद्दा जो है, जो गरीबों का, शोषितों वंचितों किसानों का है, जो बेरोजगारों का है, उन मुद्दों पर आकर के उनको अधिकार दीजिए, उनको आरक्षण अधिकार दे करके उनका विकास करिए। और ये दलालों की दुकानों के चक्कर में मत पड़िए। अनुप्रिया पटेल जी हो और चाहे संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, ये 1585 की लड़ाई लड़ रहे थे और समझौता कर लिए 5% पे कि जो 85 को 5% ले लिए और जो 15 को मिलना था उसको 95 दे दिए। कौन सी लड़ाई लड़ोगे? तो सीधे सीधे दलाली की दुकान चला रहे थे और पीडीए जाग गया और जागने के बाद इनको ऐसी पटकनी दिया है कि ये ज़िंदगी में लड़ने का अब काम नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को इससे सीख लेनी पड़ेगी कि हर समाज के जो फार्मूला है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दीजिए। आपके साथ पूरा देश है। अब जुमलेबाजी पे, झूठ पे ये जनता, ये देश अब बहलने फुसलने वाला नहीं है।